तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसरो की सफलता के बारे में और वो भी इसरो ने कम वक्त में और कम लागत में जो की है। तो दोस्तों, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये वो स्पेस कंपनी है जो कि देश के लिए स्पेस एंड रिसर्च डेवलपमेंट में काम करती है। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसरो ने गए दशकों में जो मुकाम हासिल किया है, यानी कि जो सफलताएं हासिल की है, वो सिर्फ एक वजह से नहीं, उसके पीछे अनेक वजह है। तो सबसे पहले वजह ये है कि उसकी कंसिस्टेंट अचीवमेंट, और दूसरी ये है कि यूनिक फिलोसॉफी, और जो तीसरी है वो ये है कि उसकी स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसरो ने इतना कम वक्त में और इतनी कम लागत में जो सफलताएं हासिल की है वो कैसे की, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, इसरो की सफलता के बारे में अगर बात करनी हो तो सबसे पहले वजह उसकी कंसिस्टेंट अचीवमेंट। अब तक दोस्तों 1975 से लेके 2025 तक, यानी कि लगभग आज 50 इयर्स हो गए हैं इसरो को स्पेस और डेवलपमेंट में काम करते हुए। तो दोस्तों, इसरो का जो सबसे पहला मिशन था वो आर्यभट्ट था। वो इसरो ने सोवियत संघ के साथ वो कोलैबोरेट करके सक्सेसफुल किया था, और 75 से लेके अब तक वो कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल हुए हैं। तो अगर 1975 आर्यभट्ट मिशन के बाद देखा जाए तो इसरो ने जो मून मिशन से, यानी कि 2008 में जो चंद्रयान 1 और 2019 में चंद्रयान 2 और 2023 में चंद्रयान 3, ये जो 3 मिशन सक्सेसफुल करके बताए, वो किसी मिरेकल से कम नहीं। तो दोस्तों, इस तरह से जो मून मिशंस थे और जो इंटरप्लैनेटरी मिशन है, जैसे कि मार्स मिशन हो गया, जो इसरो ने 2013 में किया था, और जो आदित्य एल 1 जो सन की स्टडी के लिए 2023 से लेकर 2024 में, यहाँ से लेके जो सैटेलाइट मिशन है, यानी कि 75 में जो आर्यभट्ट है, और उसके बाद जो PSLV C-37, वो एट अ टाइम 104 सैटेलाइट जो अर्थ के ऑर्बिटल में डिप्लॉय किए थे इसरो ने। ये जो उस समय कामयाबी इसरो ने जो की थी वो बियॉन्ड द लिमिट्स थी। और इस तरह से दोस्तों, जो 2018 में NAVLC यानी कि नेविगेशन इंटर कॉन्स्टलेशन, यानी जो देश की जियो मैपिंग के लिए सैटेलाइट जो ऑर्बिटल में डिप्लॉय किए थे, और ऐसे ही दोस्तों इनसैट और जीसैट जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है, ये जो सैटेलाइट्स है वो ज़्यादा करके कम्युनिकेशन और ब्रॉडबैंड के लिए यूज़ किए जाते हैं। अदर सैटेलाइट मिशन के ऊपर बात करनी हो तो इसरो ने कैटोसैट जो सीरीज थी वो अर्थ की एक्यूरेट मैपिंग के लिए किए थे। और इस तरह से दोस्तों, जो EOS-04, ये जो सैटेलाइट है वो अर्थ पे आने वाली जो कैलेमिटीज, यानी कि जो डिजास्टर होते हैं, यानी कि अर्थक्वेक और जो सुनामीज ये जो आते हैं, उसकी जानकारी देने के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों 1975 आर्यभट्ट से लेके आदित्य L1 2023 या 24 में अभी जो मिशंस किए हैं, इसरो ने रैंडमली और सक्सेसफुली वो किए हैं। चलिए दोस्तों, ये बात रही अब तक की उसकी कंसिस्टेंटली अचीवमेंट के ऊपर। तो अभी हम बात करेंगे इसरो की यूनिक फिलोसॉफी के ऊपर, यानी कि इसरो ने अब तक जो ये मिशन सक्सेसफुल किए, वो यूनिक स्ट्रैटेजी और उसकी जो यूनिक फिलोसॉफी है, यानी कि उसकी जो यूनिक सोच है, उसके ऊपर की। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो इंटरप्लैनेटरी जो मिशन है, यानी कि मंगलयान मंगलयान मिशन है, ये कोई इजी मिशन नहीं होता। मंगलयान जो मिशंस इसरो ने जो किया है वो विद इन 74 मिलियंस डॉलर्स में किया था। और दोस्तों, आपको पता ही होगा जो हॉलीवुड की मूवी है ग्रेविटी, तो उसका बजट 75 मिलियन डॉलर्स इतना था। तो अभी आप जान सकते हैं, ये तो सिर्फ मूवी है जिसका बजट ही 75 मिलियंस डॉलर तक था। और जो इसरो ने जो मंगलयान मिशन था वो सिर्फ 75 मिलियंस डॉलर, यानी कि उससे 1 मिलियन कम डॉलर्स में करके बताया। तो इस तरह से दोस्तों, इसरो की जो यूनिक फिलोसॉफी और जो यूनिक स्ट्रैटेजी है वो हमें दिखाई देती है। और अगर दूसरी यूनिक फिलोसॉफी और स्ट्रैटेजी के बारे में अगर जानना चाहो तो इसरो ने PSLV-37, तो दोस्तों ये PSLV-37 जो कि इसरो का महत्वाकांक्षी जो स्पेस लॉन्चर है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हम उसे रॉकेट लॉन्चर कहते हैं। तो दोस्तों, ये रॉकेट से इसरो ने 104 सैटेलाइट एट अ वर्स्ट टाइम अर्थ के ऑर्बिटल में डिप्लॉय किए थे। तो दोस्तों, ये जो चीज़ इसरो ने करके दिखाई थी पूरे विश्व को, वो किसी मिरेकल और किसी बियॉन्ड द लिमिट से कम नहीं था। इस तरह से दोस्तों, इसरो की जो यूनिक फिलोसॉफी और जो यूनिक स्ट्रैटेजी है वो हमें दिखाई देती है। और अगर चंद्रयान 1, 2 और जो 3 मिशन हम देखें, तो इसरो ने अब तक 2023 में इसरो ने चंद्रयान 3 जो मिशंस था, मून की जो साउथ पोल जो लोकेशन थी वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स और जो
मिनरल्स है उसकी स्टडीज़ के लिए वो मिशंस किया था। उसमें दोस्तों इसरो ने फर्स्ट अटेम्प्ट में, जहाँ पे कौन सी कंट्री की भी स्पेस कंपनी वहाँ तक पहुंची नहीं, वहाँ इसरो ने मून के साउथ पोल में जाके सबसे फर्स्ट जो मुकाम था वहाँ पे पहुंचने का वो हासिल किया। अगर कंपेयर टू नासा यानी कि जो यूएस की स्पेस एजेंसी है और ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, अगर उनसे अगर तुलना की तो इसरो ने फर्स्ट एटम में, और जो अब तक किसी ने किया नहीं, वो इसरो ने चंद्रयान 3 में करके बताया। तो दोस्तों ये बात रही इसरो की महत्वाकांक्षी सोच के बारे में, जो कि नेशनल और इंटरनेशनली है। तो अभी हम जानेंगे इसरो जो फोकस करती है वो सिर्फ कंपटीशन या इंटरनेशनल लेवल पे नहीं, देश की प्रोग्रेस के लिए भी सोचती है। यानी कि इसरो जो है वो पीपल्स कंपनी ऐसे भी कहलाती है। तो दोस्तों अब तक जो इसरो जो मिशंस करती है या स्पेस के बारे में जो रिसर्च और डेवलपमेंट करती है, वो इसरो जो डेटा है वो इंटरनेशनली डिस्क्लोज करती है। जैसे दूसरी स्पेस एजेंसियाँ होती है, यानी कि नासा और जो ईएस, ये जो कंट्रीज़ है उनकी जो स्पेस कंपनीज होती है, वो मैक्सिमम इम्पोर्टेंट डेटा है वो शेयर नहीं करती किसी और कंट्री के साथ। लेकिन दोस्तों इसरो ऐसा नहीं करती। इसरो जो है वो अपना क्रूशियल डेटा है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो अदर स्पेस एजेंसी है उनके साथ शेयर करती है। इसरो का यही मिशंस होता है। अगर बात ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर आती हो या ह्यूमन फ्यूचर के ऊपर आती हो, यानी ह्यूमंस के हित के लिए आती हो, यानी कि मानवता की हित के लिए आती हो, तो दोस्तों नॉलेज को जो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए वो सबसे फर्स्ट मिलनी चाहिए, और उसकी जो शेयरिंग होनी चाहिए वो सबके लिए होनी चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों जो बचपन में हमें स्कूल में टीचर जो सिखाते थे कि जो हमारा नॉलेज है वो शेयर करना चाहिए विदाउट एनी कॉस्ट और विदाउट हाइडिंग। तो ये जो इसरो का जो एम होता है अपनी जो रिसर्च और डेवलपमेंट और नॉलेज शेयरिंग के बारे में, वो सबसे यूनिक होता है। तो दोस्तों अगर इसरो की अचीवमेंट के बारे में अगर कहना चाहो तो जितना कहो उतना कम ही है। तो इस तरह से दोस्तों अगर इसरो के बारे में देखा जाए तो वो हमारे नेशन के लिए एक प्राइड की बराबर है, और हमें जो फ़क्र होना चाहिए, यानी कि हमें प्राउड होना चाहिए इसरो के बारे में। तो दोस्तों यही था इसरो के बारे में इस वीडियो में। अगर मुझसे कोई जानकारी अगर छूटी हो तो माफ़ी चाहता हूँ, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखना, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।